फोक आर्ट क्या है आप बताओगे? कोई भी एक जन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोक आर्ट? मैं आपको कुछ फोक आर्ट की पेंटिंग्स दिखाती हूँ, उससे शायद आपको बताने में इजी रहे। दिस इज अ पिचवाई पेंटिंग। ये मीनाकारी ज्वेलरी है। दिस इज कटवा पेंटिंग फ्रॉम बिहार। मांडला आर्ट ये सबको पता है। पहाड़ी पेंटिंग महावीर स्वामी योग मुद्रा। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोक आर्ट? Ma'am, it reflects the tradition and the social values of different places or social groups. Yeah, very correct. Any other? Acha, why we are making folk paintings? What is the reason behind? Ma'am, those drawing represents their tradition of drawing and the traditional way they do. हाँ, सो सबसे पहली चीज हमको पता चला, थैंक यू राजकुमार, कि जो भी फोक आर्ट है उससे हमारे को उस पर्टिकुलर प्लेस के ट्रेडिशन और वहाँ की वैल्यूज के बारे में पता चलता है। पहले ज़माने में उन लोग के मनोरंजन के बहुत सारे साधन नहीं थे। वो इंटीरियर डेकोरेशन के लिए अपनी वॉल्स पे और आज के ज़माने में उन्होंने उसको एक कमाने का साधन भी बनाया है। ये बहुत ही बड़ा कॉटेज बिजनेस है। जैसे हमको पता है मधुबनी पेंटिंग, वारली पेंटिंग, बांधनी आर्ट। सो पूरी पूरी कम्युनिटीज इसके थ्रू अर्न करते हैं। तो बहुत सारी जो पूरी कम्युनिटीज हैं, जैसे कि तुम लोगों ने सुना होगा छत्तीसगढ़ में हम लोगों के जो मेटल क्राफ्ट्स मिलते हैं, वो बस्तर की पूरी बस्ती है जो कि वो ये फोक पेंटिंग्स ही बना रहे हैं। तो वर्क एजुकेशन में इसकी क्या वैल्यू है? वर्क एजुकेशन क्लास में हम लोगों का 12th में वर्क एजुकेशन सब्जेक्ट इसलिए ऐड किया, जो गांधी जी थे उनकी एक थॉट प्रोसेस थी कि हम जो भी एजुकेशन दे रहे हैं उस एजुकेशन में इंसान को केवल ऑफिसर बनना ना आए, उसके पास वो स्किल होनी चाहिए कि वो खुद का काम पहली चीज तो खुद कर सके। इसलिए तुम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट सिलेबस है सीबीएसई के अकॉर्डिंग, और तुमको वो अलग अलग चीजें सिखाई जाती हैं। दूसरी चीज, वर्क एजुकेशन टू प्रमोट स्टार्ट योर ओन बिजनेस। किसी का एक एम्प्लॉय होने से बेहतर है कि तुम खुद दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे सको। आज हम इंडिया की ढेर सारी फोक पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, और ये तुम लोगों का जो चैप्टर है वो इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आर्ट इंटीग्रेशन में लास्ट ईयर सीबीएसई के ने मांगा हुआ था कि आपने किसी भी स्टेट के से आपको अपने आप को इंटीग्रेट करना है। तो हमने विजुअल आर्ट के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना है। जैसे हमने उत्तराखंड पे किया तो हमारे को वहाँ के वेदर, डांस, फोक म्यूजिक वगैरह बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। कुछ विजुअल आर्ट्स हम लोगों को, हम जो फेमिलियर है फोक पेंटिंग से, जैसे वारली आर्ट, मधुबनी पेंटिंग्स हमको पहले से पता है। और कुछ स्टेट की जो पेंटिंग्स है, जो फोक पेंटिंग्स है, उनके बारे में हमको ज़्यादा नहीं पता है क्योंकि उनका उतना प्रमोशन नहीं हुआ है। सो जो फोक पेंटिंग्स है उसमें क्या है कि वो एक पौधे की तरह है। अगर आप जड़ों में पानी नहीं दोगे, अपनी परंपराओं को संभाल के नहीं रखोगे, तो हमारा जो ये रिच हेरिटेज एंड कल्चर बोलते हो इंडिया का, उसको संभालने के लिए ज़रूरी है हम सारी फोक आर्ट्स को प्रमोट करें। चाहे वो हमारी स्टेट की हो या ना हो, हमारे को सारी फोक आर्ट के बारे में पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, आप 12th के बाद जब भी कोई भी ग्रेजुएशन करते हो या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो और आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो जनरल नॉलेज में ये आपको फोक आर्ट के बारे में पूछ सकते हैं। आप गूगल भी करोगे और बहुत सारी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम जो देखोगे, रेलवेज के जो एग्ज़ाम होते हैं, आईएएस पीसीएस वगैरह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके सिलेबस में एक सेपरेट पोर्शन है स्टेट वाइज फोक आर्ट ऑफ इंडिया। तो मैंने आपके लिए एक वीडियो रेडी किया है जिसमें हम सारी स्टेट की फोक आर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे।
मैंने स्टेट्स को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज किया है। आपने किसी भी एक स्टेट की फोकाट के बारे में प्रोजेक्ट बनाना है। सबसे पहले आप एक कवर पेज बनाओगे, प्रोजेक्ट फॉर वर्क एजुकेशन। सेकंड, आप कॉटेज बिजनेस के लिए लघु उद्योग के बारे में कुछ लिखोगे। फिर गांधी जी की क्या थॉट प्रोसेस थी, वर्क एजुकेशन की क्या डेफिनेशन है, वो लिखोगे। उसके बाद आप अपनी खुद की एक स्टेट सिलेक्ट करोगे और उसकी फोकाट के बारे में रिसर्च करोगे। तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो आप वो स्टेट भी चूज कर सकते हो, क्योंकि उससे आपको खुद के दादा दादी, चाचा चाची वगैरह से जानने को मिल जाएगा कि वो आपको बता सकते हैं कि हमारे बचपन में हमारे घर की दीवारों पे इस तरह की पेंटिंग बनी होती थी, या हम लोग फेस्टिवल में इस तरह से चौक पूरते थे, या हमारी चाची बुआ वगैरह इस तरह की एम्ब्रॉयडरी करती थी। तो वो आपको फोक आर्ट के बारे में ज़्यादा बता सकते हैं। दूसरी चीज, आप अपनी पसंद की दूसरी स्टेट भी चूज कर सकते हो, क्योंकि हम मान के चलते हैं खिड़वंतो विश्व मार्य, सारी दुनिया ही मेरी है। हमारे को ऑल ओवर इंडिया की सारी फोक आर्ट्स को प्रमोट करना है। तो जो फोक आर्ट्स ऑलरेडी फेमस नहीं है, आई इंसिस्ट उन फोक आर्ट्स पे ज्यादा काम करने की जरूरत है। मैं आपको लिए रीड कर देती हूँ सारी स्टेट की। कलमकारी फड़ पेंटिंग मुगलू फ्रॉम आंध्र प्रदेश। अच्छा, मैं आपको ये व्हाट्सअप कर दूंगी बाद में। और जो स्टेट्स हैं वो 28 है और अल्फाबेटिकली ऑर्डर में मैंने अरेंज की है, जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, और उसकी डिफरेंट डिफरेंट फोक आर्ट्स हैं। तो हम पहले थोड़ा इसको डिटेलिंग में पढ़ लेते हैं सारी स्टेट की। ये आंध्र प्रदेश की फोक आर्ट है। और आप रिकॉल करने की कोशिश करो कि सबसे पहले हमने कौन सी पेंटिंग पढ़ी थी, और दूसरी चीज इसको थोड़ा ऑब्जर्व करो, जिससे कि आप आगे कभी कलमकारी पेंटिंग देखते हो तो आपको समझ आ जाए कि अच्छा, आप कहीं भी इंटीरियर वगैरह में फोक आर्ट्स बहुत मिल जाएंगी, तो आपको एकदम से दिमाग में आ जाना चाहिए कि अच्छा, ये आंध्र प्रदेश की फोक आर्ट है, ये कलमकारी है। और ये जो कलमकारी पेंटिंग्स है वो ब्लॉक प्रिंटिंग में बहुत ज्यादा आजकल कमर्शलाइज्ड हो गई है। आंध्र प्रदेश की फोक आर्ट कलमकारी थी, जो कि कॉटन टेक्सटाइल में बहुत ज़्यादा फेमस है। ब्लॉक प्रिंटिंग्स में आप लोगों ने ये देखी होगी। हमने अभी जो पेंटिंग देखी वो राम दरबार की थी। उसमें मोस्टली रेड बैकग्राउंड, ग्रीन बैकग्राउंड, ब्लू बैकग्राउंड होता है और पेंटिंग्स में बहुत बारीकी होती है। ये कलमकारी पेंटिंग थोड़ी सी फेडेड है, पर आपको याद होगा हमारी स्कूल की जो स्टार्टिंग विंग है उसमें हम लोगों की जो फोक आर्ट गैलरी है, ये उस सेकेंड स्टेट है हमारी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जो वुड कार्विंग है वो बहुत फेमस है। और खैर, वुड कार्विंग तो कर्नाटका में भी बहुत फेमस है। इनफैक्ट ये जो वुड कार्विंग है मैंने कर्नाटका में आकर ही सीखी है। और इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपसे इसलिए शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप चाहो तो आप कोई चीज़ भी किसी से भी और कहीं भी सीख सकते हो। आपको कोई भी सीखने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए। मेरी बेटी जब छोटी थी मैं उसको स्कूल छोड़ने जाती थी और थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर था, तो मैं रुकती थी और उसको अपने साथ ही वापस लेकर आती थी। कोई ऑटो वगैरह वाला नहीं था। मैंने वहाँ देखा एक शॉप पे वो लोग वुड कार्विंग करते थे और वहाँ पर डोर वगैरह, मंदिर के लिए वुड कार्विंग की जाती थी। और दूसरी चीज,
वो जो वुड कार्विंग के लिए मटेरियल यूज करते थे वो टीक वुड की लकड़ी होती थी। टीक वुड की लकड़ी की एज बहुत ज़्यादा होती है और उस पर काम करना थोड़ा आसान होता है। टाइम लगता है, हार्ड होता है, पर थोड़ा आसान होता है। आसान इसलिए होता है, जिस तरह से तुम लोग एक्रेलिक कलर में जब पेंटिंग करते हो तो तुम्हें उसमें सुधारने के काफ़ी सारे चांसेस होते हैं, जबकि जो वाटर कलर में पेंटिंग करते हो वो बहुत जल्दी बन जाती है, पर अगर कुछ भी बिगड़ जाए तुम सुधार नहीं सकते। सेम वही डिफरेंस है, जब तुम चंदन की लकड़ी पे कार्व करते हो तो वो इतनी हार्ड नहीं होती है लकड़ी, इजीली कट जाती है, पर उसमें वो टफ भी ज़्यादा होती है क्योंकि मिस्टेक्स को सुधारा नहीं जा सकता। टीक वुड की लकड़ी 400 साल तक रहती है और बहुत स्ट्रांग होती है। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे आपसे वुड कार्विंग सीखनी है और मैं ड्राइंग में अच्छी थी, तो मैंने बोला आप जो भी आपको रिक्वायरमेंट है मैं उसके बिहाफ में आपको पेंट स्केच करके दे दूंगी, क्योंकि किसी भी वुड कार्विंग का जो बेसिक है, फर्स्ट स्टेप है, वो स्केचिंग ही है। और बोले आपकी सैलरी? मैंने बोला सैलरी नहीं चाहिए, आपके पास जो भी टुकड़ा बचता है वो टुकड़ा आप मुझे दे दीजिएगा और साथ में आपके ये जो वुड कार्विंग के टूल्स है वो दे दीजिएगा। तो मैंने ये यलंका में ही वुड कार्विंग सीखी और अरुणाचल प्रदेश की वुड कार्विंग बहुत फेमस है। उस वहाँ के वेदर में भी ख़राब नहीं होती और वहाँ के जो होटल वगैरह हैं उनके इंटीरियर में बहुत बड़े बड़े डोर्स पे बहुत सुंदर वुड कार्विंग की जाती है, भगवान वगैरह की भी की जाती है और उनके इंटीरियर के अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो अरुणाचल प्रदेश के जो फोक आर्टिस्ट हैं वो करते ही हैं। तो आप लोगों को हमेशा से पता होगा अरुणाचल प्रदेश की जब भी आप देखते हो तो आपको बुद्धिस्ट आर्ट ज़्यादा आप रिकॉल करते हो, पर ये भी ध्यान रखो कि बुद्धिस्ट आर्ट तो वहाँ की है ही फेमस, पर वुड कार्विंग भी वहाँ की बहुत फेमस है। ये देखो फ्लावर बंच है। इस वीडियो में मैं आपसे जो भी शेयर कर रही हूँ, पेंटिंग्स जो भी दिखा रही हूँ, वो मेरी सारी खुद की बनाई हुई है और मैं इसलिए दिखा रही हूँ जिससे आपको भी एक कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ ये अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। ये वहाँ के थाका आदिवासी है और ये वहाँ जो मैंने आपको जैसे बताया बुद्धिस्ट पेंटिंग बहुत फेमस है। जिस तरह से गीता में जब हम पढ़ते हैं तो हमको लिखा रहता है ना गीता में कि जो कुछ भी कहा कृष्ण ने ऐसा कहा, उसी तरह से जो तिब्बतियन लैंग्वेज है उसमें इसका अर्थ है रिकॉर्डेड मैसेज। तो इनकी जो भी पेंटिंग्स हैं वहाँ के आदिवासियों का, तिब्बतियंस का मानना है कि वो बुद्ध या बोधिसत्वों के द्वारा कहे गए मैसेजेस हैं। जिस तरह से कि ये हॉर्न है, ये शैतान को जीतने के लिए है, मछली कितनी भी कोमल क्यों ना हो पर वो किसी पे भी विजय पा सकती है। हमारी थर्ड स्टेट है असम और अगेन ट्राई टू ऑब्जर्व द पेंटिंग। छोटी छोटी चीजें हैं ऑब्जर्व करने के लिए। देखो ये विष्णु जी की पेंटिंग है, उन्होंने चक्र किस तरह से बनाया हुआ है, शंख किस तरह से बनाया हुआ है, साइड में द्वारपाल किस तरह से उन्होंने पेंटिंग को पार्टीशन करके जो वॉचमैन है जय और विजय उनको सेपरेट खड़ा किया हुआ है। छोटी छोटी चीजें।
ये जो पेंटिंग्स हैं असम की, ये एक जो पटवास ट्राइब्स होते थे उनमें आर्टिस्ट नहीं होते थे, वो बेसिकली डांसर्स होते थे जो अपनी स्टोरीज को जो उन्होंने अपने पूर्वजों से सुनी थी उसको कन्वे करने के लिए पेंटिंग्स एज ए प्रॉप की तरह यूज करते थे। जिस तरह से आप लोग डांस में प्रॉप यूज करते हो उसी तरह से ये पेंटिंग्स बनाते थे और साथ में कैरी करते थे स्टोरी टेलिंग के लिए। हमारी 4th स्टेट है बिहार। यहाँ की मधुबनी पेंटिंग्स बहुत फेमस है। मधुबनी पेंटिंग जैसे यहाँ माता की पचड़ी एक पेंटिंग होती है जो पंडाल वगैरह में बनाई जाती है नवरात्रि वगैरह में। यहाँ की पिथौरा पेंटिंग्स भी बहुत फेमस है। वैसे पिथौरा पेंटिंग्स एमपी में भी बहुत बनती है। वहाँ के एक देवता है पिथौरा जिनके पास ढेर सारे हॉर्सेस हैं और उसमें हॉर्सेस वगैरह की किसी भी एक एलिमेंट की कंटिन्यूशन होती है पिथौरा पेंटिंग्स में। यहाँ की कठवा पेंटिंग बहुत फेमस है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक कठवा पेंटिंग बनाओ। कठवा पेंटिंग में मैंने आपको दिखाई थी, ये है कठवा पेंटिंग और ये मैंने एक बनियान वाइट वाली बनियान से बनाई हुई है। इसमें क्या किया है कि एक जो पुरानी वाली ड्राइंग बुक थी, बनियान के पीसेस कट कर लिए। येलो कलर के लिए मैंने टर्मरिक में उसको डिप किया है। आप चाहो तो कोई भी पोस्टर कलर एक्रेलिक कलर से उसको टाई एंड डाई कर सकते हो। ग्रीन कलर के लिए टर्मरिक विद थोड़ा सा नील मिक्स करोगे तो ग्रीन मिल जाएगा। सिंदूर से तुम लोगों को ये रेड कलर मिल जाएगा, या आप लोग चाहो तो डायरेक्ट रेडीमेड फैब्रिक भी ले सकते हो। उसको थोड़ा सा स्टार्च कर लो, फिर ट्रेस करके अलग अलग स्टिक करके 3D आउटलाइनर से इसको फिनिशिंग टच दे देते हैं। मैं दिखाती हूँ इसकी प्रोसेसिंग, थोड़ा सा देखो और आपने ये 15 डेज में सबमिट करनी है। हमने ट्रेस कर करके कपड़ों को कट करके अरेंज कर लिया है। अब उसको चिपका देना है और जब स्टार्च लगा कपड़ा होता है तो इजीली कट हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे एक ये लीफ है, ये कपड़ा है, हम इसके ऊपर इस लीफ को ऐसे रखेंगे और इसको कट कर लेंगे। Turn it and cut it from the other side. हमारे को 2 लीव्स मिल गई। अब इसमें हमने जब फेविकॉल लगाना है तो एक चीज का ध्यान रखना है कि एजेस सारी अच्छे से लगना चाहिए। आप फेविकॉल भी लगा सकते हैं, क्योंकि फैब्रिक है तो फैब्रिक ग्लू लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। मैं सजेस्ट कुछ भी खरीदना नहीं है, जो भी सामान आपके घर में अवेलेबल है। तो इसलिए मैंने आपको ये पुराने बनियान के कपड़े से बना के दिखाया, उससे ही करना चाहिए। ठीक है, एजेस पे अच्छे से ग्लू लगा के उसको थोड़ा सा प्रेस करना है और फिर उसको टोटली अरेंज करके स्टिक करना है। आने लगा है, यहाँ हम अच्छे से रखेंगे। पहले अरेंज इट देन प्रेस इट, क्योंकि एक बार प्रेस हो गया उसके बाद आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। हो गया। इसी तरह से ये जितने भी हैं हम सबको चिपका लेंगे। थैंक यू। मंजूषा पेंटिंग वाली है जो दिख रही है, या कठवा पेंटिंग को, इसमें आपने जो पीसेस काटे उसको बहुत केयरफुली लगाना है ये, और ध्यान से एजेस पे जरूर फेविकॉल या आप जो भी फैब्रिक ग्लू लगा रहे हो अच्छे से लगना चाहिए।
देख रहे हो मैं एजेस नहीं छोड़ रही हूँ, बीच में अगर नहीं भी लगे तो चलेगा। डिजाइन आप कैसी भी लगा सकते हो। और कटवा पेंटिंग और एप्लिक पेंटिंग में थोड़ा सा वैसे दोनों सिमिलर ही है, पर फर्क ये है कि जो कटवा पेंटिंग होगी उसमें हम लोगों ने ये जो फैब्रिक था उसको टाई एंड डाई का इफेक्ट दिया था, और इसमें हमारा जो फैब्रिक है वो प्लेन कलर्स है। ये देखिए हमने एजेस पे लगाया, और कटवा थोड़ा बड़ा काम था, इसमें हम बहुत थोड़ा बारीक काम भी जो 3D आउटलाइनर है उससे कर सकते हैं। ये देखिए एजेस पे बहुत अच्छे से लगाना, नहीं तो आपका ये जो कपड़ा है वो निकल जाएगा, और कपड़े को भी आपने पहले स्टार्च कर लेना है जिससे आपकी कटिंग परफेक्टली हो जाएगी। प्रॉपर्ली एजेस को जरूर प्रेस करें। पहले अरेंज कर लीजिए। ये जो 3D आउटलाइनर भी है ना, इसको बनाने के लिए हम फिनिशिंग टच जिससे दे रही हूँ, 1 स्पून फेविकॉल, 1 स्पून टैल्कम पाउडर एंड हाफ स्पून कलर। आप कोई भी कलर का वीडियो और अगर आप जैसे गोल्डन या सिल्वर ज्यादा रख सकते, और आपके जो प्रोजेक्ट है उसका कवर पेज बनाना, उन सब चीज के लिए ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह के लिए भी बहुत अच्छी टेक्निक्स है। आप लोग पेपर से भी कट कर सकते हैं। सो जो कटवा पेंटिंग से ऑल ओवर कोई पैच वर्क के थ्रू करता है, किसी कोई आप बैकग्राउंड में भी अगर कुछ भी नहीं करते आउटलाइनर से ये जो मिल्क की पॉलिथीन मिलती है, इससे अपना ओन मैरीकोन बना के आप उसको one spoon any kind of marble dust come out from so I just make your मैं आपको पहले भी बता, इट्स 4th हमारी हो गई बिहार, और सबने कटवा पेंटिंग बनानी है। नंबर 5th है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की मैं आपने पहले भी बताया। ये जो है बस्तर आदिवासी ये पेंटिंग्स बनाते हैं, और ये लोग इसको लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाते हैं। ये मेटल की पेंटिंग्स होती है, हमने तो खैर बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बनाया है मैंने, पर ये लोग क्या करते हैं, पहले उसको वैक्स से बनाते हैं, फिर उसको एक मिट्टी के फ्रेम में रखते हैं, फिर मेटल को डाइल्यूट करते हैं, उसको इतना हीटेड करते हैं कि वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है कोई भी मेटल, और एक होल से डालते हैं। तो
दूसरे होल से वैक्स गर्म होके निकलना शुरू हो जाता है और जो मेटल होता है वो उस क्या बोलते हैं मूर्ति की या इस तरह की पेंटिंग की शक्ल ले लेते हैं। ये देखो इट्स मांडो आर्ट है, इसमें सारी लाइंस डबल्स हैं पहली चीज। दूसरी चीज ये लोग हार्वेस्ट को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। राइट हैंड साइड में तुम देख सकते हो एक बनाना ट्री है, मैंगो है, सारा जो भी ट्रीज है या फिश है वो सारी फल से भरी हुई है। सनलाइट है, हम लोगों को टैन वगैरह हो जाते हैं ना जब गोवा जाते हैं जो भी। और इतना ज्यादा वो फल को दिखा रहे हैं कि जो नारियल है कोकोनट ट्री में वो ऐसे कोकोनट गिर रहे हैं, एक मंकी ऊपर चढ़ रहा है। सो इट्स अ मांडो आर्ट फ्रॉम गोवा। गुजरात की फोक आर्ट लिप्पन वर्क बहुत फेमस है। आप लोगों ने मड एंड मिरर वर्क के बारे में पहले भी आप सीख चुके हो। इसका हम लोगों ने इसमें कलर कर लिया था क्योंकि हम लोगों को आगे भी करना है तो मैं वीडियो थोड़ा आगे करूंगी। ऑलरेडी हम लिप्पन वर्क कर चुके हैं, हम लोगों को पता है किस तरह से क्ले से लिप्पन वर्क करना है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी एक्सपेरिमेंट विद द सेम क्ले पर उससे कुछ अलग चीज बनाओ। फॉर एग्जाम्पल आप लोग केवल मड आर्ट कर सकते हो। ये मड आर्ट गुजरात की भी है और पंजाब में भी हमको देखने को मिलती है। सेम वे है आपको मेरी भी आपके पास कोई पुरानी कटोरी वगैरह या कोई पुराना कुछ चीज है तो उसको आप मड से थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसमें मिरर वर्क कर सकते हैं। ये वॉल क्लॉक है, ये करके बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। और ये MDF बोर्ड पे किया हुआ है। इसमें पहले हम लोग सेंटर में डॉट कर लेते हैं। बोर्ड कैसे रेडी करना है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कभी बता दूंगी। और उसके बाद इस पे हम मड वर्क किया है। फिर मैंने पर्ल कलर यूज कर इसमें मशीन फिट कर दी। आप लोग ये पूजा के मंदिर में जो डैगलिंग देख रहे हो ये भी एक मड वर्क ही है। इसमें हमने बिस्लरी की जो बोतल है उससे अम्ब्रेला बनाया हुआ है। और जो कंटेनर्स आते हैं हम जब फूड वगैरह मंगाते हैं मार्केट से तो उस मिल्क के कंटेनर के कैप के ऊपर हमने ये गणेश जी की मूर्ति बनाई हुई है। और उसके बाद ये रिलीफ पेंटिंग है, ये भी नॉर्मल क्ले वर्क की है। ये फ्रिज मैग्नेट्स हैं, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको अपने टाइम टेबल ऑर्गेनाइज़र के जैसे यूज़ कर सकते हो। आओ हम लोग एक बार इसकी प्रोसेसिंग देखते हैं कि ये किस तरह से हम बनाते हैं। हम लोग बहुत सारी चीज़ें बनाना सीख चुके हैं और हम लोगों ने गणेश जी बनाए हैं, ढेर सारे कार्टून्स बनाए हैं। आज मैं आपको ये फ्रिज मैग्नेट बनाना बता रही हूँ कि कैसे। देखो हम लोग जब कुछ भी शॉपिंग वॉपिंग करते हैं तो हमको शॉपिंग में इस तरह के कार्ड्स मिल जाते हैं। आपने क्या करना है, ये कार्ड्स लेना है, कोई भी एक कार्ड ले लीजिए जो कपड़ों में लगे रहते हैं और उसको एक अपनी शेप में कट कर लीजिए जिस शेप की आपको फ्रिज मैग्नेट बनानी है। ये हमने इसको एक डिजायर शेप में कट कर लिया है। अभी ये हमारे को मिल गया। इसके पीछे हमने एक मैग्नेट चिपका दिया
और इस पर हमने कोई भी पहले क्ले वर्क कर लेंगे, उसके बाद हम इसको फेविकॉल लगा के, मैं जैसे छोटा सा कुछ आपको क्ले वर्क करके बताती हूँ। हमने ये 2 लीव्स ले लिए हैं। हमने ये लीव्स को लेने से पहले हमने एक इसमें फेविकॉल लगा लेना है। फेविकॉल लगाया और हमने इस लीव्स को यहाँ चिपका दिया। फिर ये ड्राई हो जाएगी, उसके बाद आप इस पर पर्ल कलर या जो भी आपके पास कलर अवेलेबल है आप उस पर कर सकते हो। थोड़ा सा पानी में उंगली डिप करेंगे और इसको थोड़ा स्मूथ करने की कोशिश करेंगे। बीच वाली शेप पे हम चूंकि फ्लावर बनाएंगे तो हम इसको थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे। हमने एक नाइफ लिया, नाइफ से लीफ में पार्टीशन दे दिया। आपको एक टेडी बियर, टॉयज कुछ भी बना सकते हो। ये मेरी दोनों लीव्स हो गई। अभी मैं क्या करूँगी, एक छोटा सा फ्लावर बना लूँगी। मैंने 4-5 कोने बना लिए हैं, सकते हो। इसको हमने इस तरह से बनाया। इसमें थोड़ा सा ऑयल ले सकते हो, अगर ऑयल नहीं लेना है आपको तो टैल्कम पाउडर लगा सकते हो। ये हमने गोल सर्कल बना लिया है, हम इसको बीच में से कट कर देंगे। थोड़ी सी ले लेंगे, सेंटर बन गया ये हमारा। थोड़ा सा फेविकॉल चाहिए तो नीचे, नहीं चाहिए तो इग्ज़ॉर में, और नीचे तो चिपक ही जाएगा। ये हमने हाथ में इतना सा रख लिया। अब ये लीव्स हम यहाँ भी लगा देंगे, थोड़ी सी फेविकॉल लगाएंगे। जो बच्चे वाले हैं यहाँ थोड़ा सा कुछ भी शेप देके रख लेंगे, क्योंकि रोज़ जब हम बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारे को शेप मैटर नहीं करती है। बीच में थोड़ा सा गम लगा देते हैं और गम लगा के हम अपना ये जो हमारा फ्लावर है इसका इसी का छोटा शेप हम इसको यहाँ रख देते हैं। थोड़ा सा पानी की शेप से हम इसको थोड़ा लीव्स को अलग अलग कर देंगे। ये भी फ्रिज मैग्नेट है साइड में, सो हमने नॉर्मली कार्ड के ऊपर कोई भी फ्रिज मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या हम अपनी क्ले से किसी कैनवास पे टेक्सचर दे सकते हैं। ये मैंने नॉर्मल कॉम से टेक्सचर देके गणेश जी की पेंटिंग। सो आप कोई भी क्ले वर्क कर सकते हो, ये म्यूरल आर्ट है। आपको जिस तरह का भी क्ले वर्क करना है आप उसे डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। हरियाणा की भी जो विलेज लाइफ है वो बहुत फेमस है। वैसे तो यहाँ की फुलकारी या एम्ब्रॉयडरी ही करते हैं वो लोग,
पर यहाँ की विलेज आर्ट भी पसंद की जाती है। हिमाचल प्रदेश में भी हमारे को मिनिएचर पेंटिंग, मेटल क्राफ्ट, स्टोन कार्विंग वगैरह देखने को बहुत मिलती है। और ये राजस्थान के ही आर्टिस्ट थे जो वहाँ पर माइग्रेट कर गए थे मुगल्स के आक्रमण के बाद। ये महावीर स्वामी की योग मुद्रा पेंटिंग है। झारखंड के जो ट्राइब्स हैं उसमें उनकी जो मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ मिलके ये पेंटिंग्स बनाते हैं। इसमें फर्टिलिटी को मेन इम्पोर्टेंस दी जाती है। सबसे झारखंड की फोक आर्ट है। एक सेकंड में ये सोहारी और कोबर आर्ट है। सोहारी और कोबर भी झारखंड की है। ये जो हास्य चित्र है ये मैरिज लाइफ के डिसिप्लिन को दिखाते हैं, हार्वेस्ट को दिखाते हैं। केरला म्यूरल्स मंदिरों में लगाए जाते हैं और जो कोलम होता है वो राइस स्पून से वहाँ चौक पूरने जैसे होती है। और ये हमारे कोई बहुत मॉरल वैल्यूज देने के लिए है। जिस तरह से जो पिकॉक है वो स्नेक को मारने के बाद उसके फैदर बहुत खूबसूरत हो जाते हैं, उसी तरह से अगर हम अपनी कमियों पे विजय हासिल कर लेते हैं तो हमारी जिंदगी भी बहुत सुंदर हो जाती है। तो ये लोग अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी मैसेजेस पास करने के लिए प्रकृति से रिलेटेड पेंटिंग्स बनाते थे। Again, our school art gallery, Maharashtra. ये आज की क्लास वारली आर्ट में आपने नहीं बनानी है, आपको चित्रकारी बनानी है और उसमें आप कोई स्टोरी वगैरह बता सकते हो। आजकल बहुत मॉडर्न वे में भी चित्रकारी पेंटिंग्स है। मुझे बस अटेंडेंस डाउनलोड कर लेने दीजिए। डाउनलोड द अटेंडेंस। Yeah, now you can leave for the class. In the next class, we will